नमस्कार। अरुणा विलेचा की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम स्पर्श भाग 2 पाठ मनुष्यता के बारे में जानें। बच्चों, इस पाठ के रचयिता कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं, जिनका जन्म झांसी के पास चिरगांव में 1886 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण स्वयं काव्य मर्मज्ञ थे और कनकलता के उपनाम से कविता किया करते थे। इनके छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त भी प्रसिद्ध कवि हुए हैं। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई है। संस्कृत, बंगला, मराठी और अंग्रेजी पर इनका समान अधिकार था। गुप्त जी राम भक्त कवि हैं। राम का कीर्ति गान इनकी चिर संचित अभिलाषा रही है। स्वर्णिम भारत के पौराणिक और ऐतिहासिक गौरवपूर्ण चित्र प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने उर्मिला, यशोधरा जैसे ऐसे नारी पात्रों को अपने काव्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है, जिनके बारे में संस्कृत साहित्य लगभग मौन है। गुप्त जी की प्रमुख कृतियां हैं साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध, नहुष, द्वापर, पंचवटी आदि। गुप्त जी की कविता की भाषा शुद्ध खड़ी बोली है। संस्कृत का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। प्रस्तुत है कविता का मूल भाव। प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में चेतना शक्ति की प्रबलता होती है। वे अपने ही नहीं, औरों के हित या अहित का भी ख्याल रखने में, औरों के लिए भी कुछ कर सकने में समर्थ होता है। पशु तो चारागाह में जाते हैं और अपने अपने हिस्से का चर आते हैं, पर मनुष्य ऐसा नहीं करता। वह जो कमाता है, जो भी उत्पाद करता है, वह औरों के लिए, औरों के सहयोग से और औरों को सहयोग देने के लिए करता है। प्रस्तुत पाठ में कवि ने अपने लिए जीने मरने वालों को चाहे तो मनुष्य माना है, लेकिन वह यह मानने को तैयार नहीं कि ऐसे मनुष्य में मनुष्यता के लक्षण भी हैं पूरे। क्यों? क्योंकि वो ये मानकर चलते हैं कि वास्तव में ऐसे मनुष्य ही श्रेष्ठ या महान होते हैं, मानवता के गुणों से संपन्न होते हैं, जो वास्तव में अपने हित को दूसरी तरफ छोड़कर दूसरों के हित चिंतन को पहले साधते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, उनका भला चाहते हैं। यदि उनमें ऐसे गुण हैं, तो वो मृत्यु लोक में होते हुए भी अमरता को प्राप्त कर जाते हैं और उनकी मृत्यु भी सुमृत्यु बन जाती है। आखिर ये ऐसे गुण कौन से हैं? उनका वर्णन करते हुए कवि इस कविता में मनुष्यता में कहते हैं, विचार लो कि मरते हो, न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यूं सो मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्रस्तुत काव्यांश में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त परोपकार के महत्व को दर्शा रहे हैं। कवि ये कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के हित के लिए, परोपकार के लिए जीते हैं, वास्तव में उन्हीं में ही मानवता के गुण होते हैं, मनुष्यता के गुण होते हैं। विचार लो कि मरते हो। इसमें कवि कहते हैं कि आप इस बात का चिंतन कर लो, विचार लो, जान लो, परख लो कि आप क्या हैं? मरते हैं, यानी मृत्यु लोक वाले हैं, मरणशील हैं। इस संसार में आए हैं तो एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, सदा शाश्वत रहने वाले नहीं हैं। हम सब आप जो है मरते लोक में रहने वाले हैं, यानी मरणशील लोक में रहने वाले हैं।
मृत्यु तो आनी ही निश्चित है, तय है। तो मृत्यु से न डरो कभी, तो कभी भी मृत्यु से भयभीत मत होइए, डरिए नहीं, क्योंकि मनुष्य ने जन्म लिया है तो उसकी तो मृत्यु निश्चित है ही सही। अगर ऐसा है तो फिर मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। मरो परंतु यूं मरो। अब मृत्यु तो निश्चित है, मरना तो तय है। कवि ये कहना चाहते हैं कि आप ऐसे मरो, कैसे कि याद करें जो सभी, कि सभी आपको याद करें। आप ऐसे श्रेष्ठ कार्य करें, उत्तम कार्य करें कि मृत्यु प्राप्त हो जाने के बाद लोगों के हृदय में आप जीवित रहें, लोग आपको सदा स्मरण करते रहें। कोई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। कवि कहते हैं कि अगर आपको ऐसी सुमृत्यु, अच्छी मृत्यु प्राप्त नहीं होती। सुमृत्यु कौन सी मृत्यु है? जो ऐसी मृत्यु जो मरने के बाद भी लोगों को स्मृति में रहे, लोग उनको याद रखें। अच्छी मौत मरना यानी दूसरों का हित करते हुए मृत्यु को प्राप्त कर जाना, ताकि मरने के बाद भी लोग याद रखें। तो कवि कहते हैं कि अगर तुमने ऐसी सुमृत्यु को वर्ण नहीं किया है, यानी श्रेष्ठ मृत्यु को प्राप्त नहीं किया, तो वृथा जिए, वृथा मरे, तो तुम्हारा जीना भी बेकार है और तुम्हारा मरना भी बेकार है। क्यों? कारण वो बता रहे हैं, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। मरा नहीं वही, कवि कहते कि वह नहीं मरा जो आपके लिए, अपने लिए नहीं जिया। जो किसके लिए जिया? सदा दूसरों के लिए जिया। तो वह मृत्यु को प्राप्त होकर भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो अमर हो गया, सबके हृदय में वो जीवित रहा। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। कवि यह मनुष्य और पशु प्रवृत्ति में तुलना करते बताते हैं कि पशु की प्रवृत्ति कैसी है। वो तो केवल आप ही आप चढ़ता है, यानी अपने लिए देखता है, अपना सुख आराम देखता है, वो परोपकार के कार्य नहीं करता है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। लेकिन पशु के से भिन्न मनुष्य की प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए? जो दूसरों के लिए मरे, दूसरों का कल्याण करे, दूसरों का हित साधे। क्योंकि पशु का तो स्वभाव ऐसा है, वे केवल स्वयं अपने लिए खाने पीने के साधन ढूंढता है, अपना जीवन जीता है, खुद ही चारा काम में जाता है और चढ़ता है। जबकि मनुष्य कैसा होना चाहिए? ऐसा मनुष्य होना चाहिए जो दूसरों का हित कर चाहे, दूसरों का भला करे, परोपकार करे। तो परोपकार का जीवन ही कवि की दृष्टि में सबसे श्रेष्ठ और सच्चा है। यहाँ कवि ने जो है सीधी सादी भाषा में प्रभावपूर्ण ढंग से अपनी बात कही है। पशु प्रवृत्ति पर उन्होंने व्यंग्य किया है। अगली पंक्तियां हैं, उदार हृदय की कथा सरस्वती बखारती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सच्चे मनुष्य की पहचान बता रहे हैं कि सच्चा मनुष्य कैसा होता है? जो उदार है, जो दूसरों का हित करता है। उदार हृदय की कथा सरस्वती बखानती। विद्या की देवी माँ सरस्वती किसका बखान करती है? उन व्यक्तियों का बखान करती है जिनका हृदय विशाल है, उदार है, जो परोपकारी हैं, सदा दूसरों का भला करते हैं। तो माँ सरस्वती भी उनका बखान करती है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, और यह धरती भी सदा उनकी कृतज्ञ रहती है। ऐसे महान व्यक्तियों की जो सदा दूसरों का भला करते हैं, दूसरों का हित साधते हैं, तो धरती भी उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, साकार रूप से उसका यश गान सब तरफ गूंजता रहता है। वो व्यक्ति जिसने जो उदार प्रवृत्ति का है, दूसरों का हित साधने वाला है, वो सजीव मूर्ति की तरह सदा इस संसार से विदा होने के बाद भी मौजूद रहता है और स्वयं जो है उसकी कीर्ति का गुणगान करते रहता है। ऐसी मधुर ध्वनि में उसका संदेश सब तरफ सदा फैला रहता है।
उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। और ये सारा संसार किसको पूजता है? ऐसे परोपकारी व्यक्ति को जो सदा दूसरों का हित करता है, दूसरों का भला करता है। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व से भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यह कवि कहना चाहते हैं कि जो अखंड आत्म भाव है, अर्थात ये सारा संसार एक है, अलग नहीं है, कोई इसे खंडित नहीं कर सकता। ऐसे संसार के प्रति जिसके मन में असीम प्रेम भाव छिपा हुआ है और जो सदा दूसरों के लिए ही जीता है, ये सारा संसार उसका यश गान करता है। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, ऐसा व्यक्ति जो सारे संसार में इस भाव को भर देता है कि हम सब एक ही परमपिता परमात्मा की संतान हैं, हम भिन्न भिन्न नहीं है, सब में अपनापन होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, हमें दूसरों का हित साधना चाहिए, दूसरों का भला करना चाहिए। ये अखंड आत्म भाव जब सब में समा जाता है, तो ऐसा व्यक्ति कैसा होता है? वो अमरता को प्राप्त हो जाता है, सो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। वो मरता भी है तो कैसा मरता है? लोगों के हृदय में वो सदा के लिए अमर हो जाता है। तो ऐसे सच्चे व्यक्ति का गुणगान कवि ने यहाँ किया है। यह अनुप्रास अलंकार है कीर्ति कुश्ती में और समस्त सृष्टि में। सिद्धार्थ शंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीची ने दिया प्राट अस्थि जाल भी। उशील क्षितिज ने स्वयं मांस दान भी दिया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मिले। सुधार्थ यानी सुधा के लिए भूख से व्याकुल, सुधा और आर्त शब्द है। सुधा से आर्त हो जाना यानी भूख से व्याकुल हो जाना। रंती देव एक परम दानी राजा का वर्णन है यहाँ। कर हस्त हाथ में पकड़ा हुआ, प्रार्थ यानी दूसरों के लिए। अस्थि जाल हड्डियों का समूह। दधीची एक प्रसिद्ध ऋषि हुए हैं जिन्होंने हड्डियों से इंद्र का वज्र जिनकी हड्डियों से इंद्र का वज्र बना था। उशीनल गंधार देश के एक राजा हैं। क्षितिश यानी राजा। स्वयं मांस अपने सिर का मांस। कर्ण कुंती पुत्र दानवीर कर्ण। चर्म यानी चमड़ा, अनित्य मिटने वाले। यहाँ आता है शुद्धार्थ रन के देव ने दिया करस्त थाल भी। कवि यहाँ महान पुरुषों के उदाहरण देकर इस बात पर बल देना चाहते हैं कि व्यक्तियों को भी इनके समान परोपकारी बनना चाहिए। तो अपने कथन के सामर्थ्य में उन्होंने यह कुछ उदाहरण दिए हैं। शुद्धार्थ रंती देव ने, शुद्धा यानी भूख, आर्त यानी व्याकुल, भूख से व्याकुल राजा रंती देव ने अपने हाथ का भोजन का थाल दूसरे व्यक्ति को दान दे दिया था। यद्यपि वे स्वयं भूखे थे, उन्हें भूख थी, भूख से वो व्याकुल थे, पर भूख से व्याकुल होने के बावजूद भी जब उनके समक्ष कोई दूसरा व्यक्ति भूखा खड़ा था, तो उन्होंने क्या किया? अपने उस भोजन के थाल को उस व्यक्ति को दे दिया और उसकी क्षुधा को शांत किया था। इसी प्रकार दधीची ने दिया प्रार्थ अस्थि जाल भी। और महर्षि दधीची वो भी परोपकारी हैं। उन्होंने अपने हड्डियों तक का दान दे दिया था। एक प्रसंग आता है कि वृत्तासुर नाम के एक राक्षस थे जो देवताओं को बहुत त्रस्त कर रहे थे। देवता उनसे जब पराजित होने लगे तो ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा के आदेश पर इंद्र ने इस ऋषि से उनकी हड्डियां दान में मांगी थी। फिर इन हड्डियों से जो था एक वज्र बनाया गया था और उस वज्र से वृत्तासुर का वध हुआ था। तो यह कवि कहते हैं कि परमार्थ के लिए, दूसरों का हित करने के लिए दधीची ने अपना अस्थियां भी जो थी दान कर दी थी। उशीनर क्षितिज ने स्वयं मांस दान भी दिया। उशीनर यानी काशी गांधार देश के राजा, क्षितिज यानी राजा, उशीनर यानी गांधार, गांधार देश के राजा ने अपना मांस दान किया था। प्रसंग आता है, शिवी नाम के ये राजा हैं।
इनके सामने जब कोई बहेलिया कबूतर का वध करना चाहता था, तो उसने कबूतर के प्राण बचाने के लिए उन्होंने उस बहेलिये को अपनी जांग का उतना मांस काट के तोल के उस बहेलिये को दिया था ताकि कबूतर के प्राण बच जाएं। तो उन्होंने दान में अपने मांस तक को दे दिया था। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर श्रम भी दिया। ऐसे महाभारत के युद्ध में प्रसंग आता है कि जो कर्णवीर हैं, दान कर्णवीर हैं, उन्होंने अपने कवच और कुंडल भी दान कर दिए थे। तो कवच और कुंडल उन्होंने स्वयं दान कर दिए थे, चाहे अपना अहित उन्होंने कर लिया था। ऐसे ही परोपकारी व्यक्तियों के उन्होंने कई उदाहरण दिए हैं। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या करे। कवि कहते हैं कि जब ये शरीर रहने वाला ही नहीं है, अनित्य है, इसकी तो मृत्यु निश्चित है, इसका नाश निश्चित है, तो फिर जीव को डरने की आवश्यकता क्या है। उसे भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि शरीर तो सदा रहने वाला ही नहीं है, फिर किसी जीव को डरना नहीं चाहिए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सच्चा मनुष्य तो वही है जो वास्तव में दूसरों के लिए मरता है, यानी परोपकार करता है, दूसरों का हित साधता है, उनका भला करता है। तो यहाँ कवि ने अनेक दृष्टांत देकर अपने कथन की पुष्टि की है। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता देव है, बनी हुई स्वयं मही। वृद्धवाद बुद्ध का, दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या, न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है, परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि मैथिली शरण गुप्त जो है, परोपकार की भावना को का महत्व बताते हुए कहते हैं कि सहानुभूति चाहिए, हमें दूसरों का काम करके उनकी सहानुभूति चाहिए। क्यों? क्योंकि महाविभूति है यही, क्योंकि यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। वशीकृता देव है, बनी हुई स्वयं मही, और ये धरती भी स्वयं सदा उसके वश में बनी रहती है। उन व्यक्तियों के बस में बनी रहती है जो सदा दूसरों का हित चाहते हैं, परोपकार करते हैं। परोपकार करके वो सहानुभूति के अनमोल खजाने को अर्जित कर लेते हैं, तो धरती भी उनका यशोगान करती रहती है, सदा उनके वश में रहती है। वृद्धवाद बुद्ध का, दया प्रवाह में बहा। जिस समय महात्मा बुद्ध के प्रति सभी विरोधी बन गए थे, उन्होंने प्रचलित मान्यताओं का जब विरोध किया था, तो बहुत सारे लोग जो थे उनके विरुद्ध उठ खड़े हुए थे। लेकिन शीघ्र ही महात्मा बुद्ध का जो दया का प्रभाव था, करुणा का जो भाव था, उस करुणा के भाव में उनके विरोधी भी टिक नहीं पाए थे। उन्होंने अपना विरोध त्याग दिया था। विनीत लोग वर्ग क्या, न सामने झुका रहा। कवि यह कहते हैं कि जो उदार व्यक्ति होते हैं, परोपकारी व्यक्ति होते हैं, फिर कोई भी उनके सामने बगावत का सिर नहीं उठाता, वो सदा उनके सामने झुक जाते हैं, उनके प्रति विनम्रता का भाव रखते हैं। विनीत लोग वर्ग क्या, न सामने झुका रहा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई विरोधी हो और वो लंबे समय तक बगावत करने वाला बना रहे। जब विनीत भाव सामने आ जाता है, दया का भाव आ जाता है, तो सारे विरोधी, सारे विपक्ष उनके सामने झुक जाते हैं। आहा वही उदार है, परोपकार जो करे। कवि कहते हैं कि वास्तव में परोपकार जो करने वाला होता है, वही उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, जो सदा दूसरों का हित करता है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। सच्चा मनुष्य वही है। रहो न भूल के कभी, मदांत तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको, करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ में, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे।
प्रस्तुत पंक्ति में कवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि रहो न भूल के कभी मदांत तुच्छ वित में, मद में अंधे हो जाना, मदांत तुच्छ नगण्य यानी कम, वित धन। कवि कहते हैं कि भूल कर भी थोड़े से धन को पाकर भी नशे में पागल मत बन जाओ, मद में अंधे मत बन जाओ। धन का नशा अच्छा नहीं है, ये तुच्छ धन है जो कभी एक हाथ में कभी दूसरे हाथ में जाने वाला है। इस धन को पाकर इस धन के नशे में कभी भी मतवाले मत बन जाइए, बौराम मत जाइए, पागल मत हो जाइए। धन पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, अपने मन में चित्त, अपने हृदय में कभी इस बात का गर्व मत रखो कि मैं सनाथ हूँ, मैं स्वामी हूँ, मैं बहुतों का हित साध सकता हूँ, लोगों की सहायता कर सकता हूँ, वो मेरी छत्र छाया में है, मैं उनका जीवन चलाने वाला हूँ या मैं उनका हित करने वाला हूँ। अपने आप को दूसरों की सहायता करते हुए मानकर भी कभी सनाथ मत मानिए। क्यों? क्योंकि अनाथ कौन है यह त्रिलोकनाथ साथ में। तुम जिनकी सहायता कर रहे हो उनके भी तो स्वामी हैं, त्रिलोकी हैं। त्रिलोकी जो है सारे संसार का पालन करने वाले हैं। सबके सिर पर परमात्मा का, भगवान का हाथ है। दया बंधु दीन परमात्मा सबके दयालु हैं, सब पर कृपा करने वाले हैं। जब वो साथ में है तो कौन अनाथ है। अगर आप किसी का हित भी कर रहे हो तो अपने आप को सनाथ जानकर कभी भी गर्व मत करिए, क्योंकि इन संसार में कोई भी अनाथ नहीं है। सभी पर किसकी छाया है? त्रिलोकीनाथ यानी परम पिता परमात्मा का हाथ सबके सिर पर है, तो भला फिर कौन अनाथ हो सकता है। दीन बंधु हैं वो, बड़े विशाल हैं। परमात्मा जो है दयालु है, कृपालु है, सबका भला करने वाले हैं, दीन बंधु हैं। उनके हाथ बहुत विशाल हैं। अति भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अति यानी बहुत अधिक, ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक भाग्यहीन है जो अधीर है, जो व्याकुल हो जाता है, बेचैन हो जाता है। कुछ चीजों का अभाव सामने आते ही छटपटाने लग जाता है, व्याकुल हो जाता है, बेचैन हो जाता है। जबकि उसे कभी घबराना नहीं चाहिए। प्रभु के रहते हुए घबराने की क्या आवश्यकता है। जब परमात्मा का वरद हाथ हम सबके सिर पर है तो हमें अपने आप को भाग्यहीन नहीं समझना चाहिए, अधीर व्याकुल नहीं होना चाहिए। जो ये इस बात से अनजान रहते हैं कि परमात्मा का हाथ हम पर, हमारे सिर पर है, वो व्याकुल हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, जरे से विपदा आने पर घबरा जाते हैं। वास्तव में उन्हें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भाग्यहीन व्यक्ति हैं जो इस बात को नहीं समझ पाते हैं। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि सच्चा मनुष्य तो वह है जो सदा दूसरों के लिए मरता है, यानी हमेशा दूसरों का हित चाहता है, दूसरों के परोपकार में लगा रहता है और इस बात का फिर वो कभी घमंड भी नहीं करता है। कवि ने यहाँ मद में चूर गर्वीले व्यक्तियों को सचेत किया है, सजग किया है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि हम सबके ऊपर तो उस परम पिता परमात्मा का हाथ है, हम तो केवल जरिया हैं, निमित्त मात्र हैं। तो इस बात पर हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्पर अवलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यूं कि एक से न काम औरों का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। स्वयंबाहु यानी अपनी बुझाएं। परस्पर अवलंबन, परस्पर यानी आपस में, अवलंब यानी सहारा, यानी एक दूसरे का सहारा बनना। अमर्त्य जो मृत्यु को प्राप्त नहीं होते अर्थात देवता। अपंक पंख कीचड़, अपंक यानी कीचड़ से रहित अर्थात निष्कलंक।
अनंत अंतरिक्ष में अनंत देवता है खड़े। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जो है मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि जो परोपकारी व्यक्ति होते हैं सदा उनके स्वागत के लिए आकाश में देवता भी खड़े रहते हैं। यानी देवता जो है सहर्ष ऐसे परोपकारी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं। वे अपने स्वयं बाहु को बढ़ा रहे हैं, समक्ष आगे बढ़कर अपनी भुजाओं को फैलाकर उनका स्वागत करते हैं। तो मनुष्य तुम्हें क्या करना चाहिए? परस्परावलंब यानी एक दूसरे का सहारा बनकर उठना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। यानी अपना भला करने के लिए दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। मिलजुल कर एक दूसरे को सहयोग देते हुए सबको साथ साथ आगे बढ़ना चाहिए, तभी आप सबका विकास संभव हो पाएगा। अभी अमर्त्य अंक में, और तभी संभव है कि आप किसकी गोद में जाएंगे? अमर्त्य अंक यानी देवताओं की गोद में जाएंगे। कैसे? अपंक, निष्कलंकित होकर। जब आप परस्पर अवलंब से उठ रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग देते हुए आगे बढ़ते हैं, तो स्वयं देवता भी तुम्हें अपने अंक में लेते हैं, अपनी गोद में ले लेते हैं। और आप कैसे रहते हैं तब? अपंक यानी कलंक से रहित, निष्कलंक हो जाते हैं। कभी कहते हैं रहो न यूं एक से न काम औरों का सरे। तुम कभी भी ऐसे मत रहो कि तुम्हारा काम तुम स्वयं करो, दूसरे से कोई सहायता ही मत लो। तुम्हारे काम ऐसे होने चाहिए जो एक दूसरे के सहयोग से होने चाहिए। एक से दूसरे का कार्य भी सिद्ध होता रहना चाहिए, अपने आप में सिमट कर नहीं रहना चाहिए। एक दूसरे का परस्पर सहयोग देते हुए आगे बढ़ते रहेंगे तो वही मनुष्य श्रेष्ठ कहलाएगा, क्योंकि उसी का जीवन ही जो है ऐसा है जो परोपकारी है। वो जब मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा तो वो अमरता को प्राप्त हो जाएगा और उसकी मृत्यु सुमृत्यु होगी। तो कवि कहते हैं कि परोपकारी व्यक्ति का स्वागत कौन करते हैं? देवता करते हैं। अपनी भुजाओं को, सहस्त्र भावों को अपने फैला देते हैं, आगे बढ़कर मनुष्य का स्वागत करते हैं। तो मनुष्य तुम्हें भी कैसा होना चाहिए? दूसरों को, एक दूसरे का सहयोग देते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और इस प्रकार जब इस संसार से विदा हो तो निष्कलंक होकर जाओ, यानी कलंक से रहित होकर। स्वयं देवता तुम्हें अपनी गोद में सहर्ष लेने के लिए तत्पर हो जाए। तुम्हें अपने आप में सिमट कर नहीं रहना चाहिए, एक दूसरे के काम में सहयोग देना चाहिए। एक का काम दूसरे के काम से निकलना चाहिए, उनका भी हित होना चाहिए, उनका भी लाभ उनको मिलना चाहिए। तो सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य के लिए परोपकार करता है, मरता है दूसरों के लिए। तो परोपकारी व्यक्तियों का यह सम्मान किया गया है। कवि ने सबको हिल-मिल कर रहने का संदेश दिया है, एक दूसरे के साथ सहयोग करने का आह्वान दिया है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। प्राण पुष्प स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य वेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य मात्र बंधु है। इस सृष्टि में रहने वाले सभी मनुष्य वास्तव में भाई बंधु ही हैं, मित्र हैं, सखा हैं, आपसी उनमें संबंध है। यही बड़ा विवेक है। वास्तव में ऐसा समझना सबसे बड़ी ज्ञान की बात है, विवेक की बात है। जब हम ये मान ले कि हम सब जो है एक ही परमपिता परमात्मा के संतान हैं, हम सारे मानव मात्र जितने भी बंधु हैं सब एक हैं, मित्र हैं, स्नेही हैं, हम सब उसी की संतान हैं। जब इस गूढ़ रहस्य को जो समझ जाता है, वास्तव में वही सबसे बड़ा ज्ञानी विवेकशील माना जाता है। प्राण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, एक ही जगत पिता परमात्मा है, वही प्रसिद्ध है, वही सदा सनातन है। इस रहस्य को हमें जान लेना चाहिए। लेकिन फलानुसार कर्म के अवश्य अभेद हैं। लेकिन कभी कभी कर्मों के अनुसार फल के साथ हमें भेद अवश्य दिखाई दे जाते हैं। चाहे हम सब उसी परम पिता परमात्मा की संतान हैं, भाई बंधु हैं,
लेकिन फलानुसार कर्म के। जो कर्म करने वाले कर्म के फल के अनुसार बाह्य भेद अवश्य दिखाई देते हैं। जो जैसे जैसे कर्म करता है वैसे उसे फल मिलते हैं। इस कारण बाह्य भिन्नता दिखाई दे सकती है, परंतु अंतर एक के में प्रमाणभूत भेद है। लेकिन वेदों में इसका साक्षी है कि हम सबके अंतर में एक ही परमात्मा है। आंतरिक रूप से अर्थात हृदय से हम सभी एक हैं। इसका प्रत्यक्ष साक्षी हमारे धर्म ग्रंथ वेद हैं, जिसमें ये बात अंकित है कि कर्मों के हिसाब जो फल हमें मिल रहे हैं, उससे चाहे हमें बाह्य भेद दिखाई दे जाए, बाहरी भेद अवश्य दिखाई दे जाए, लेकिन अंतर रूप से हम इस बात के हम एक हैं, एक ही परमपिता परमात्मा है, हम सब उसकी संतानें हैं। तो आंतरिक रूप से हमारे हृदय सभी के एक जैसे ही हैं। अनर्थ है बंधुहीन बंधु की व्यथा है, लेकिन ये बड़े अनर्थ की बात है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है जब एक भाई दूसरे भाई की मुसीबतों को दूर नहीं करता है। व्यथा में पड़ा हुआ पीड़ित कोई व्यक्ति है, उसका अपना भाई बंधु ही जब उसकी व्यथा को दूर करने में सहायक नहीं बनता, तो सबसे बड़ी अनर्थ की बात हो जाती है। जबकि सच्चा मनुष्य तो वो होना चाहिए जो मनुष्य के लिए मरे। और कोई मनुष्य मुसीबत में है, विपदा में है, तो अगर उसकी कोई सहायता करता है तो वो सच्चा मित्र कहलाता है, सच्चा मनुष्य कहलाता है, सच्चा भाई बंधु कहलाता है। लेकिन वो अगर दुख में पड़े अपने भाई बंधु की सहायता नहीं करता, तो ये सबसे बड़ी अनर्थ की बात है। तो उसका जीवन कैसा होगा? व्यर्थ होता चला जाएगा, उसका जीना और मरना भी व्यर्थ हो जाएगा। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? उसे सदा दूसरों का हित साधना चाहिए, दूसरों का भला करना चाहिए, परोपकार के कार्यों में लगे रहना चाहिए। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ, बड़े न भिन्नता कभी। अतर्क एक पंथ के, सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। अभीष्ट यानी इच्छित मार्ग, जिस मार्ग पर हम चलना चाहें। कवि कहते हैं कि अपने इच्छित मार्ग, जो मार्ग हमने अपने जीवन के लिए चुन लिया है, उस मार्ग पर हमें हंसते खेलते सहर्ष यानी प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन में विकास के पथ पर बढ़ते हुए जिस मार्ग को हमने चुन लिया है, जो हमारा अभीष्ट है, इच्छित मार्ग है, उस पर हमें प्रसन्नता पूर्वक हंसते खेलते आगे बढ़ते रहना चाहिए। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें धकेलते हुए। इस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अगर हमारे मार्ग में कोई विपत्तियां मुसीबतें आती हैं, तो भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए, उन्हें धकेलते हुए आगे निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। घटे न हेल मेल हाँ, हेल मेल यानी आपसी मेल जोल। विकास के पथ पर बढ़ते हुए विघ्न बाधाओं को धकेलते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हुए हमारा आपसी जो स्नेह है, मेल जोल है किसी के प्रति, वो घटना नहीं चाहिए। बढ़े न भिन्नता कभी, कभी भी किसी भी तरह के भेदभाव हमारे मन में बढ़ने नहीं चाहिए। सभी क्या है? अतर्क एक पंथ के, सतर्क पंथी हो सभी। सभी हम एक ही पंथ के पंथी हैं, एक ही मार्ग पर आगे बढ़ने वाले हैं। तो इसमें कोई भी अतर्क, कोई भी तर्क नहीं होना चाहिए, भिन्नता नहीं होनी चाहिए। चाहे रास्ते हमारे अलग हो, मार्ग अलग हो, हमें इच्छित चीजें चाहिए वो भिन्न हो सकती हैं, लेकिन उन सब में आगे बढ़ते हुए प्रसन्नता पूर्वक मेल जोल को बढ़ाए रखें। किसी भी तरह से हमारे मन में मैल या मनमुटाव ना आए। हम सारे एक ही पंथ के चलने वाले मुसाफिर हैं, यानी परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग तो एक ही है ना। उस मार्ग पर बढ़ते हुए किसी भी तरह के तर्क वितर्क से हीन होकर
हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तभी समर्थ भाव है तरता हुआ तरे। तभी हमारे भीतर जो है वो समर्थ भाव आ पाएगा जब हम दूसरों को ताड़ते हुए चलें, यानी दूसरों के कष्टों को दूर करते हुए आगे बढ़ें। हमारे साथ मार्ग पे बढ़ते समय कोई और आगे आता है, उसके मार्ग में कोई बाधाएं आ जाए, कष्ट आ जाए, तो उनके कष्टों को दूर करते हुए, उनको ताड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे, तभी हम में समर्थ भाव आ पाएगा। मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। सच्चा मनुष्य फिर वही है जो मनुष्य के लिए मरता है। उसकी मृत्यु सुमृत्यु कहलाएगी, श्रेष्ठ कहलाएगी, क्योंकि वो कभी भी अपने मन में किसी तरह का मन मुटाव नहीं लेकर आता, किसी तरह का भेदभाव नहीं लेके आता, अपने इच्छित मार्ग पर प्रसन्नतापूर्वक आगे बढ़ता चला जाता है। हेल मेल को, आपसी मेल को बढ़ाए रखता है, उसमें कभी भी किसी तरह की दरार नहीं आने देता, दूसरों को ताड़ते हुए आगे बढ़ता जाता है, तो वही व्यक्ति श्रेष्ठ है। उसका जीवन ही वास्तव में श्रेष्ठ है, जो दूसरों के लिए मरता है, यानी जो परोपकार में सदा लगा रहता है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।